नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आइए आज शुरू करते हैं भाग के नियम यानी डिवीज़न के कुछ रूल। तो आइए सबसे पहले है 2 से भाग के लिए क्या नियम है। तो देखिए 2 से भाग के लिए हमें किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक है वह देखना होगा कि वह अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, यानी वह 2 से डिवाइड होगी अगर उसका जो वंस प्लेस यानी इकाई का नंबर है जो 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है 156, तो इसमें 6 है जो वंस प्लेस पर है तो यह 2 से डिविजिबल है। यहाँ 280 लिखा है तो यहाँ पर इसका जो लास्ट जो वंस प्लेस है वह 0 है, तो यह भी 2 से डिविजिबल है। तो आइए अब हम 3 का नियम करते हैं। 3 के लिए लिखा हुआ है 3 से भाग के लिए संख्या के अंकों का योग यानी उसका जो एडिशन है वह 3 से भाग होना चाहिए। यानी किसी भी नंबर के 3 से भाग के लिए उसके जो नंबर हैं उन सभी का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल ली है 75, अगर हम 7 और 5 को ऐड करें तो यह 12 होता है और 12 3 से डिविजिबल है यानी 3 के टेबल में आता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि 75 जो है 4 से डिवाइड होता है। इस तरह हमने अन्य एग्जांपल लिए हैं जैसे 120, 84, 96, ये सभी जो हैं इनका जो सम है वो 3 से डिवाइड होता है इनका सम, तो इसीलिए यह 3 पर डिविजिबल है। तो आइए अब हम 4 के लिए रूल करते हैं। तो 4 से भाग के लिए किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी जो अंत में इकाई और दहाई के जो अंक हैं वह 4 से भाग होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है 936, तो हमें यहाँ पर जो अंत में 36 है जो वंस और टेंस प्लेस पर नंबर है 6 और 3, यह 4 पर डिवाइड होनी चाहिए। तो यह 4 पर डिवाइड होकर 9 आ रहा है, तो इसलिए जो 936 है यह 4 पर डिवाइड होगा। तो आइए अब हम 5 के लिए नियम करते हैं। तो 5 से भाग के लिए किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। यदि जो वंस प्लेस है वह 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी डिवाइड होगी। तो जैसे यहाँ पर 325 लिया है मैंने, तो इसका जो वंस प्लेस है वह 5 है, तो यह संख्या 325 5 से डिवाइड होती है। जैसे हमने और एग्जांपल लिखी हैं 150, 235, 450, तो इनका जो वंस प्लेस 0 और 5 है तो ये 5 से डिवाइड होती हैं। तो आइए अब हम 5 के बाद सबसे पहले 6 के लिए देखते हैं नियम। तो 6 के लिए जो नियम है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से भाग हो तो वह 6 से अवश्य भाग होगी। यानी अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है और वह 2 और 3 से भाग होता है तो वह 6 से अवश्य डिवाइड होगा। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल 12 लिया है, तो ये जो 12 है 2 और 3 से भाग हो रहा है, तो इसलिए यह 6 से भी भाग होगा। इस तरह और भी एग्जांपल लिखे हैं जैसे 48, 72, 1284, तो ये सभी 2 से और 3 से डिवाइड हो रही हैं, तो इसलिए ये नंबर 6 से भी डिवाइड होंगी। तो आइए अब हम 8 से भाग का जो नियम है वह करते हैं। तो 8 से भाग के लिए हमें जैसे 4 या उससे अधिक अंकों की अगर कोई संख्या दी हुई है तो हमने उसके जो अंतिम 3 नंबर हैं यानी वंस, टेंस और 100 प्लेस पर जो नंबर हैं उनको हमने देखना है कि वे 8 से भाग हो रहे हैं या नहीं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ली है 2104, तो इसमें हम जो इसके अंतिम 3 नंबर हैं 104, इसको हम 8 से भाग करके देखेंगे। तो ये देख रहे हैं हम 8 से 104 पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, तो यह संख्या जो है 2104 8 से पूरी डिवाइड होगी। इसी तरह मैंने और एग्जांपल लिखे हैं 3200, 9216, 10216, तो ये सभी नंबर जो हैं 8 से भाग हो रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नियम है वो हमारा है 9। तो 9 का वही नियम है जो 3 का था, यानी
संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक संख्या ली है 4608, तो अगर इसके जो नंबर हैं 4608 इनको ऐड करें तो यह 18 आता है, जो कि 9 से भाग होता है, 9 के टेबल में आता है। तो ये जो बड़ी संख्या 4608 है ये 9 से डिवाइड होगी। तो इसके बाद 9 के बाद हमारे पास है 10। तो 10 के लिए नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से भाग होगी, यानी वंस प्लेस अगर किसी भी नंबर का 0 है तो वह 10 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं 3290, 5900, तो ये जो नंबर हैं इनके पीछे जो इकाई का अंक है 0 है, तो इसलिए यह सभी नंबर 10 से भाग हो रहे हैं। तो जो अगला नियम है दोस्तों वो है 11 से भाग का नियम। तो 11 से भाग का नियम मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों मित्रों में इसको, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहें। धन्यवाद।